बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है। शोपियां के लाल गुलाम इलाके में टेम्पू हादसे का शिकार हुई है। मुगल रोड के करीब टेम्पू गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 8 अफराद की हलाकत का अंदेशा जताया जा रहा है, तो वहीं 7 अफराद कहा जा रहा है कि जख्मी हुए हैं। जख्मियों को श्रीनगर के अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको जम्मू कश्मीर से दे रहे हैं, जहां के शोपियां के लाल गुलाम इलाके में टेम्पू हादसे का शिकार हुई है। और इस हवाले से मजीद अपडेट हासिल करेंगे, रुख करेंगे अपने नुमाइंदे का। बिलाल खान हमारे साथ जुड़ चुके। बिलाल, कैसे ये हादसा पेश आया? देखिए, ये टेम्पू ट्रैवलर में एक सुरनकोट में एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चल रहा है, तो वहीं के वहाँ जो ज़ैर तालीम जो तलबा है वो आज एक सैरो तफरी पर आए थे मगर रोड पर। तो जो ही वो पीर की गली से नीचे आए तो उनका जो टेम्पू है ये ड्राइवर के काबू से बाहर हो गया और जो लाल गुलाम का जो जगह है तो वहां पर ये एक गहरी खाई में गिर गया, जिसके नतीजे में जो लगभग अभी तक जो कहा जाता है कि 8 अफराद जो है वो इसमें मारे गए हैं, जबकि मजीद 8 को मुकामी लोगों ने वहां पर निकाला है। तो उनको शोपियान के अस्पताल पहुंचा गया है, तो वहां से उनको मजीद जो ट्रीटमेंट के लिए इलाज के लिए श्रीनगर अस्पताल मुंतकिल किया गया है। इस वाक़े के बाद जो पुलिस और इंतजामिया की जो टीमें हैं और बचावकारी को जो टीमें हैं वो जाए वारदात पर पहुंची है और बचावकारी जो है वो शुरू की गई है। इस इलाके को भी ये बता दूं, ये इलाका जो है ये मुगल रोड का इलाका जो है, यहाँ पर तो ना नेटवर्क है ना कोई रिहायशी बस्ती है। ये एक सुनसान एरिया में ये रास्ता गुजरता है, तो यहाँ पर काफी दुश्वारियां आ रही हैं बचावकारी के। बिलाल, एक सवाल यहाँ पर ये बताइएगा, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि 8 अफराद की हलाकत इस हादसे में हो सकती है, क्या उन तमाम अफराद की अभी डेड बॉडी वहां से निकाल ली गई है, रेस्क्यू कर ली गई है? और ये भी बताइएगा, दूसरा सवाल ये कि जो 7 जख्मी अफराद हैं उन्हें अस्पताल में मुंतकिल किया गया है, उनके जरिए क्या पता चल पाया कि ये लोग कहाँ से आए थे? देखिए, जैसे मैंने पहले बताया, जो जख्मी से हमने जो बात की तो वो काफी शदीद जख्मी है। ताहम एक जख्मी से हमने बात की तो उनका कहना है कि हम एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में ज़ैर तालीम है जो सुरनकोट में चल रहा है, तो सभी जो अफराद है वो सुरनकोट के हैं और जो ज़ैर तालीम है वहाँ के स्टूडेंट है वो एक्सकर्शन पिकनिक के लिए आए थे हिस्टोरिकल मुगल रोड पर। तो जो ही ये पीर की गली से नीचे आए तो इनका जो जिसमें ये सवार थे टेम्पू ट्रैवलर गाड़ी में, तो वो हादसे का शिकार हो गया और ये हादसा पेश आया। उसके बाद जो डेड बॉडीज है उनको निकाला जा रहा है। जो नीचे जो अफराद है जो डेड बॉडीज को निकाली, उनके मुताबिक जो डेड बॉडीज अभी तक 8 डेड बॉडीज उनको दिखाई दी है जो वहां पर मलबे में, तो वो अभी निकालने की कोशिश की जा रही है। जी बिलाल, ये बताइएगा, जिस तरीके से आपने कहा कि तालिबे इल्म थे वो सैर तफरी के लिए आए थे, क्या उस टेम्पो में आम मुसाफिर भी सवार थे या फिर पूरे टेम्पो में तालिबे इल्म ही थे, और थे तो इनकी तादाद कितनी थी? देखिए, जैसे कि हमने उससे बात की एक तालिबे इल्म से, पूरे उस हवास में तो वो नहीं थी, तो लेकिन उसने यही कहा कि जो टेम्पो में हम सभी जो थे वो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट जो सुरनकोट में चल रहा है, तो उसी से वाबस्ता सभी जो सवारी है वो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से वाबस्ता है। तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो पीर की गली से लेकर हीरपोरा तक जो ये मुगल रोड का जो ये एरिया है, इसमें तो ना कम्युनिकेशन है, ना कहीं पर कोई शेल्टर है, ना कोई मतलब तिबी टीम जाए वारदात पर जाए, ना पुलिस की कोई चौकी है। तो वहाँ पर इस वजह से कि ताखीर हो गई, वहाँ राहत कारी पहुँचा नहीं है, इसकी वजह से अभी डेड बॉडीज को निकाला जा रहा है। जी, तो डेड बॉडीज को, तमाम लाशों को निकालने की कोशिश की जा रही है और टीमें वहां पर मौजूद हैं। हालांकि दुश्वारी उन्हें पेश आ रही है रेस्क्यू करने में। हमारे साथ बिलाल खान हमारे नुमाइंदे जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि जहां पर ये हादसा पेश आया है वो दूर अफ्तादा इलाका है, जहां पर जो रेस्क्यू टीमें पहुंची हुई हैं, लेकिन उन्हें दुश्वारियां पेश आ रही हैं। 8 अफराद की हलाकत इस हादसे में हुई है और इन तमाम की डेड बॉडी को रेस्क्यू करने की कोशिश की जाए, तो वहीं 7 अफराद तकरीबन अस्पताल में जेर इलाज हैं, अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। ये तमाम कहा जा रहा है कि एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से वाबस्ता थे, वहाँ पर कंप्यूटर की तालीम हासिल कर रहे थे। तमाम तालिबे इल्म इस टेम्पो में सवार थे और ये टेम्पो हादसे का शिकार हुआ। बेहद शुक्रिया बिलाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपडेट देने के लिए।